नमस्कार साथियों। एक बार सभी साथी वीडियो से जुड़ने के लिए आए। नमस्कार साथियों, एक बार सभी साथी वीडियो से फटाफट से जुड़ जाएं। बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए जा रही हूं और मेरी आज की जो बात है वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको लेकर है। और एक बार मेरा सभी लोगों से नमस्कार। नमस्कार जोनी जी, मैं ठीक हूँ। हनी भैया नमस्कार। संजय जी राम राम। विक्रम जी थैंक यू। भूपेंद्र जी जय भीम जय भीम। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम। रामपाल जी मैं ठीक हूँ। एक बार सभी साथी जुड़ें प्लीज़। मेरा बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर आज सुबह से ही मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और बात अपनी शुरू करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 8-10 महीने से अपने देश में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरे वक्त से हमारा देश गुजर कर अब बाहर आया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग तो बाहर आ गए हैं, लेकिन सरकार जो है वो हम लोगों को बाहर आने नहीं देना चाहती है। आज सुबह से कम मैं ज़्यादा नहीं कहती, मेरे पास कम से कम 9 से 10 ऐसे फ़ोन आए हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स के हैं। वर्कर्स मतलब जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लोग लगे हुए हैं, क्या नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे करनाल में कल्पना चावला इंस्टीट्यूट हो गया, और भी जितने भी सिविल हॉस्पिटल। इंद्री से मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास आसंद से भी एक फ़ोन आया, घरोंडा से भी फ़ोन आया। घरोंडा में तो गई थी मैं, वहाँ पर तो मुझे पर्सनली एक आदमी मिला जिसने मुझे ये बताया कि कोरोना की एक वैक्सीन आ गई है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है और उसकी टेस्टिंग लाइव की जाएगी। और लाइव किन लोगों पर की जाएगी? जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, और या जो लोग रेगुलर भी लगे हुए हैं, और जो लोग मतलब पोजीशन में थोड़ा कम है, जैसे डॉक्टर से नीचे कंपाउंडर, नर्सेज, जो स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। उन लोगों पर टेस्टिंग की जाएगी कोरोना वैक्सीन की। थोड़ी देर पहले मैं एक डीसी साहब की लाइव वीडियो देख रही थी। डीसी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर 4 लाख डोज आ गए हैं, उनकी टेस्टिंग की जानी है। हरियाणा करनाल के लिए 2 दिन के अंदर लोट मिल जाएगा। और सुबह भी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि 16 तारीख से और कोरोना वैक्सीन की जो अभी वैक्सीन आई है उसकी टेस्टिंग की जानी है। लेकिन ये जो टेस्टिंग है ये मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती लोगों को ये कहा जा रहा है, मतलब जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपको करानी ही करानी है, और अगर आप नहीं कराएंगे तो नो डाउट उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जो लोग रेगुलर हैं उनकी तो मजबूरी है लगवाना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको सस्पेंड भी कर दिया जाए या उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। सरकार उस कोरोना को अभी हथियार बनाने से बाज नहीं आ रही है। जो इन्होंने पहले एक खेल खेला इस देश के साथ, उसी खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी सरकार दोबारा से करने जा रही है। मुझे कई लोगों ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं अभी वो रिकॉर्डिंग्स आपके सामने बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय आने पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी कि किस तरीके से ये लोग इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वैक्सीन को कोई भी डॉक्टर नहीं लगवाएगा। वैक्सीन की टेस्टिंग इस वैक्सीन की टेस्टिंग को सीएमओ भी नहीं लेगा, एमओ भी नहीं करवाएगा। तो मतलब जो मतलब पोजीशन में जो लोग नीचे हैं उसके ऊपर ये लोग टेस्टिंग करेंगे।
एक बार सभी साथी प्लीज़ जुड़ें, बहुत अहम मुद्दा है और इसमें हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए इस तरीके की बात आप लोगों को कह रही हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ और वही ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे साथी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मतलब या सिविल हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं और उन्हीं लोगों ने मुझे ये बताया है कि उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। दूसरा मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मान लो जबरदस्ती की जा रही है तो वो अपने आप में एक क्राइम है कि क्यों जबरदस्ती की जा रही है। इन केस अगर कोई अपनी मर्जी से भी उस टेस्ट में शामिल होता है और उस वैक्सीन का अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करता है और भगवान ना करे अगर वो व्यक्ति मर जाए तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, समझ में नहीं आ रहा। मुझे आज तक मेरी तकरीबन 34-35 साल की उम्र हो गई है और मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी दवाई का टेस्ट लाइव होता हो, जनता के ऊपर किया जाता हो। अगर मैं गवर्नमेंट से और उन डॉक्टर से जिनकी कंपनी की ये दवाई है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये दवाई बनाने का? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस दवाई को मतलब पब्लिक में उतारने के से पहले आप किसी कुत्ते बिल्ली पर इसका इस्तेमाल कर सकते थे? जिस दवाई का असर मतलब आप आदमी के ऊपर डायरेक्ट करना चाहते हो और अगर वो आदमी मर जाता है, क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और जो आज हमारे डीसी साहब इतना मीडिया के सामने ये कह रहे थे कि 4 लाख डोज आ गए हैं और उनकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है, 2 दिन में शुरू हो जाएगी, क्या डीसी साहब उन लोगों जो अगर कोई आदमी मर जाता है तो क्या डीसी साहब उसकी वो लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे डीसी साहब? मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथी जो इस समय हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोग एक बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं। जानबूझकर उनको मौत के कुएं में धकेलने का काम इस समय देश की शासन और प्रशासन दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर इस तरीके की किसी वैक्सीन का इस्तेमाल ही आप करना चाहते हैं और सिर्फ रिजल्ट जानने के लिए कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा, तो आप किसी कुत्ते बिल्ली पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कुत्ते बिल्ली भी आप लोगों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी इंसान पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसान का जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा आप लोगों के हाथ में नहीं है। अगर उस वैक्सीन का असर नेगेटिव हो गया तो आप लोग उसे दोबारा जीवन नहीं दे सकते हैं। इस बात को समझिए आप। और प्लीज़ 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 आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है, किसी और के जीवन का है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक कोई माही यादव है, वो कह रहे हैं कि मैडम जी कुछ ना हो, बैम है आपका। ऐसा है भाई साहब, इसके ऑलरेडी 2-3 टेस्ट हो चुके हैं और 2-3 टेस्टों में ऑलरेडी मतलब 1-2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो ये तो जिन पे बीतेगी उन्हीं को ही पता है। और अगर आपको ज़्यादा ही शौक है तो आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बोल रहे हैं वहाँ पर जाकर आप अपना शरीर दान कर दीजिए। आप जैसे लोगों के ऊपर ज़रूर टेस्ट किया जाएगा और ज़रूर पता चलना चाहिए कि क्या होगा इन सब चीज़ों का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे जो साथी अभी जुड़े हैं मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर जो भी पोजीशन में जो लोग मतलब नर्सेज और स्टाफ जो मेंबर हैं उनके ऊपर कोरोना वैक्सीन के टेस्ट किए जाने हैं, जबकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर टेस्ट किए जाएं, लेकिन जानबूझकर इस तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं। और तकरीबन 16 तारीख से ये टेस्ट सभी जिलों में शुरू हो जाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर इस बात की ज़रूर जानकारी लें कि क्या ये सब ज़बरदस्ती हो रहा है। इस बात का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जब आज तक इस देश में हर तरीके की मैं आपको बताऊं कितने तरीकों की दवाइयां हम लोग लेते हैं, आज तक आप लोग खुद याद कर सोच कर देखिए कि क्या किसी दवाई का एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हुआ है जिस तरीके से ये कोरोना की
वैक्सीन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उस बीमारी के लिए जो दवाई बनाई गई है उसका इस तरीके से टेस्ट करना हम लोगों के लिए, हमारे उन भाइयों के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मैं तो देखिए, मैं करनाल जिले में हूँ और मैं तो कल डीसी साहब से इस विषय में जरूर मिलूंगी कि किसी तरीके की भी बाउंडेशन किसी व्यक्ति पर ना लगाई जाए और उसको नौकरी का इस तरीके से पाबंदी ना लगाई जाए कि आप नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। एक बार प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए भाइयों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मीडिया मतलब पूरे देश के मीडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, वैक्सीन का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आदमियों पे आप, इंसान पे आप वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। और टेस्ट करना है किसी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट कीजिए ताकि तुरंत प्रभाव से उसको एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस तरीके से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे करनाल जिले में बहुत बड़ा कल्पना चावला इंस्टीट्यूट है, लेकिन जब किसी नेता के ऊपर बुखार भी हो जाता है तो वो मेदांता जाता है, लेकिन उसको कल्पना चावला में ट्रीट तक भी नहीं किया जाता। अगर कल्पना चावला के मेडिकल डिपार्टमेंट को, स्टाफ को अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो उनकी जान बचाने के लिए इन लोगों के पास कोई साधन नहीं है। हम कैसे बचाएंगे अपने भाई को, बहन को? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन के लिए सीएमओ कह रहे हैं मैं नहीं लगवाऊंगा, एमओ कह रहे हैं मैं नहीं लगवाऊंगा, डॉक्टर कह रहे हैं मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन जो बेचारे कंपाउंडर, नर्स, स्टाफ बॉय, स्वीपर्स, ये जितने भी लोग बच गए, इन लोगों को बाउंड किया जा रहा है कि आप लोगों को ये टेस्टिंग करवानी ही करवानी है, क्योंकि अधिकतर लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं। उनको ये धमकी दी जाती है कि आपको हटा दिया जाएगा। और मैं तो देश की सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के, हरियाणा के तो मुख्यमंत्री तक को भी कोरोना हो गया था, पहले उसी पे ही टेस्ट कर लो। स्टाफ के ऊपर इस तरीके से धक्काबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तो ये जितने भी सर्व कर्मचारी संघ और ये C2 V2 जितने भी मतलब कर्मचारियों से संबंधित जितने भी संगठन है, मैं सबसे कहना चाहती हूँ संज्ञान लीजिए इस बात पर, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और कल मैं डीसी साहब से इस विषय पर जरूर बात करूंगी। मेरा जो भी साथी मेरे साथ चलना चाहे प्लीज जरूर चलिएगा, क्योंकि बात असल में हमारे भाई बहनों की है। वो लोग खुलकर नहीं सामने आ पा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। एक बार सभी साथी, 84 साथी जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अंत में आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने जिले में एक बार जाकर प्लीज़ आप डीसी से इस बारे में बात कीजिए कि जिस कोरोना वैक्सीन को आप लोग इस तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर रोक लगवाइए, क्योंकि इससे किसी भी इंसान की जान जा सकती है। अगर ये वैक्सीन टेस्ट करने लायक होती तो इसको लैब में ही टेस्ट कर लिया जाता, वो सबसे बेस्ट था। लेकिन इस तरीके से पब्लिक में वैक्सीन को लाकर कंपनी का प्रचार करने से बेहतर होगा कि इसका टेस्ट पहले लैब में कंफर्म कीजिए, इसको सर्टिफाइड कीजिए, उसके बाद इसको पब्लिक में लेकर आइए। इस तरीके के ड्रामे को बंद कर दीजिए। ये पब्लिक सब कुछ समझती है, आप लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन दोनों को ही ये कहना चाहती हूँ कि समझदारी से काम लीजिए। हर जगह पे आप लोगों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेरे जितने भी भाइयों का मुझे फ़ोन आया था आज इस विषय पे, मैं उन सभी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। आप लोगों को कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और आपकी नौकरी पर भी कोई बात नहीं आएगी। सिर्फ ये टेस्ट ना कराने की वजह से आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। तो अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुद्दे को समझिएगा और प्लीज़ आप लोग भी इसका हिस्सा बनिएगा, क्योंकि बात भाईचारे की है, इंसानों को बचाने की है। बहुत मुश्किल से इंसान जूनी मिलती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।